तारीख को हम लोगों ने 11 सदस्यीय चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष और हमारे कार्यकारिणी सदस्यों के साथ में, अपने ऑफिस बेरर के साथ में राज्य के मुखिया श्री हेमंत सोरेन जी से मिलने के लिए गए थे। उस की अगुवाई हमारी दीदी श्रीमती महुआ मांझी जी ने की और प्रधान सचिव हमारे विनय चौबे जी भी उपस्थित थे और बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में उन्होंने हम लोगों का दुख को समझा। दुख इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हमारा 22 साल से यह कार्य रुका हुआ था। बिल्डिंग का रेगुलाइजेशन स्कीम के लिए हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया था। चूँकि हर आदमी आज 50 साल पहले मकान बना लिया, उस टाइम नगर निगम नहीं था और ना ही कोई सुविधा थी, ना ही कोई हमको उसका नक्शा का कोई डिमांड था, न जरूरत था। लेकिन अब जैसे जैसे शहर बढ़ रहा है और चीज़ें सामने आ रही हैं तो इन सब चीज़ों की भी आवश्यकता पड़ रही है। इसी के निमित्त हमने राज्य सरकार से यह अनुरोध किया था कि हम लोगों को एक बार नियमितीकरण जो पुराने मकान बन चुके हैं उसको आप करने का अवसर दें। एक नॉमिनल चार्ज ले करके आप इसको आगे बढ़ाएं और एक फिर नई शुरुआत हम लोग शहर को आगे बढ़ाने के लिए, बसाने के लिए आगे बढ़े। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, महुआ मांझी जी का और नगर विकास सचिव का श्री विनय चौबे जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने हमारी बातों को सुनकर और त्वरित गति से 21 तारीख को ही इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया। उसमें आवासीय नोटिफिकेशन था। पुनः हम लोगों ने उनसे बातें की तो 1 नवंबर को उन्होंने उसको आवासीय को डिलीट करते हुए फिर एक नोटिफिकेशन आया और अभी 2022 का एक हमारे हाथ में जो है वो कागज योजना नियमितीकरण करने के लिए योजना का प्रारूप सुझाव प्राप्ति हेतु हमारे समक्ष उपस्थित हो गया। यह सरकार की दूरदृष्टि और कार्यशैली को दर्शाता है कि सरकार हम लोगों के लिए, हमारे जो 7-8 लाख मकान पूरे राज्य में हैं, उनके प्रति उनकी जो गंभीर संवेदना है, यह सरकार की दूरदृष्टि है, जिसका हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। हम उनका बहुत सम्मान पूर्वक आज हम उनके समक्ष आपके द्वारा अपनी बातों को पहुंचाना चाहते हैं। प्रावधान ये इसमें हम लोगों का आ चुका है। अनाधिकृत निर्माण को नियमितीकरण करने के लिए योजना 2022 हम लोगों को मिल चुका है। हम लोग इसको देख रहे हैं, बहुत अच्छी योजना लेके आए हैं। थोड़ा कुछ सुझाव है वो देने के लिए, हमारी बातों को सुनने के लिए सरकार तैयार है। हमसे सुझाव मांगे हैं, हम सुझाव देंगे, उनको बेहतर सुझाव देंगे ताकि सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके और यह लोकप्रिय एक निर्णय सरकार के द्वारा जनता के बीच में जाए। आज हमारे बीच में हमारे पूर्व अध्यक्ष उपस्थित हैं। आप भी अपनी अपनी बातों को रखेंगे, फिर हम लोग अंत में अपने सांसद महोदया को सुनेंगे। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए पूर्व अध्यक्ष श्री मनोज रेड्डी जी को यह माइक दे रहा हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। बताइए। हाँ, मैं उसी में आ रहा हूँ। मैं स्वागत करना चाहूँगा महुआ मांझी जी का, जो यहाँ उपस्थित हैं, और मैं पूरा का पूरा श्रेय जो है इस कार्य का उसको देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने जो है इसके लिए काफ़ी मेहनत की
और जो कार्य कई वर्षों से लंबित थे उनके प्रयास से जो है मात्र 1 महीने की अवधि के अंदर में ये किए गए हैं। प्रावधान जो अभी फिलहाल हमें जो मिला है अभी उसमें इसके अंदर में जो है मैं बता दे रहा हूँ कि 15 मीटर की जो बिल्डिंग हाइट होगी 15 मीटर और 3 स्टोरी ग्राउंड प्लस 3 तल्ला तक की जो हाइट है वो होगी और उसमें भी 500 स्क्वायर मीटर का जो प्लिंथ एरिया 500 स्क्वायर मीटर का मतलब ऑलमोस्ट 5000 स्क्वायर फीट है। इन सबको जो है 100% जो जिस स्थिति में बना हुआ है उसमें अगर वो सेटबैक नहीं छोड़ पा रहे हैं, पार्किंग का जगह नहीं है या जो भी चीजें हैं उन पर जो है उनको नियमित किया जाएगा। और चाहे वो रोड की चौड़ाई कितनी हो या सब चीजों को छोड़ते हुए अभी की तारीख में जो हमें नक्शा पास करने के जो नियम है उसको नजरकिनार करते हुए जो पुराने भवन है और ये 31 दिसंबर 2019 के पूर्व में जो बन चुके हैं उन पर ये लागू होगा। तो ये एक मेन तो प्रोविजन है। और इसके अलावा जो है इसमें शुल्क भी जो है उन्होंने हम लोगों के विचार बात को मानते हुए इसके पूर्व में 2-3 स्कीम लाई गई थी, लेकिन आप लोगों को जानकारी होगी कि कोई भी स्कीम जो है लोगों ने लोकप्रिय नहीं थी स्कीम, क्योंकि काफी महंगी थी। किसी में 100 रुपया 200 रुपया स्क्वायर फीट का पेनल्टी था, किसी में ज्यादा था, उससे भी ज्यादा था। और प्लस उसके अंदर में बहुत सारी मतलब ऐसे जटिलताएं थे कि वो करवाना मुश्किल था। उसके पूर्व में 2019 की जो स्कीम थी वो उसमें मात्र 300 भवन का आवेदन आया था और उसमें 188 जो है उसमें से आवेदन पास हुए थे। तो आप समझ सकते हैं। तो मैं बल्कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने और जो सरकार ने जो किया है, मैं आपके माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहूंगा, ये जो स्कीम आ रही है ये कुछ दिनों के अंदर में ये लागू हो जाएगी। मैं अनुरोध करना चाहूंगा हर नागरिक से और हर व्यापारी से कि वो इस बार इसका मौका नहीं चुके। इसके अंदर वो मैक्सिमम जो है इसका बेनिफिट ले सकते हैं और उसको बेनिफिट को लेते हुए उनको जो है इसके अंदर में आकर के अपने भवनों को रेगुलराइज कराना चाहिए, ताकि आने वाले समय में जो है उनके मकानों को जो हम लोग अधिकृत रूप में काम कर सकें। और हमारे बीच में हमारे महासचिव रमादन जी आ गए हैं। अब आप भी कृपया यहाँ पर ठीक चले, मैं उनका स्वागत करता हूँ। और इसमें अभी जो फिलहाल मुझे जो मिला प्रावधान उसमें रेसिडेंशियल के लिए जो है नगर पंचायत में जो आएंगे उनको 50 रुपया स्क्वायर मीटर का शुल्क देना होगा और जो म्युनिसिपल काउंसिल में आएंगे उनको 75 रुपया का शुल्क देना होगा। और उसके अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर जो आएंगे उनको 100 रुपये का, मतलब जो आपका स्क्वायर मीटर जो भी बातें मैं कर रहा हूँ ये स्क्वायर मीटर पे कर रहा हूँ। मतलब मोटा मोटी आप उसमें 1/10 कर लीजिए आप स्क्वायर फीट पे। और नॉन रेसिडेंशियल में जो है जो मतलब कॉमर्शियल में आएंगे उस पर टेढ़ा रखा गया है, 75 रुपया नगर पंचायत में और म्युनिसिपल काउंसिल में 100 रुपया। और जो आपके शहरी क्षेत्र जो है म्युनिसिपल के अंदर में आता है म्युनिसिपलिटी के अंदर में उसके अंदर में 150 रुपया है। वर्तमान में अभी हम लोग उसमें स्टडी भी कर रहे हैं। हमें ऐसा महसूस हुआ है कि जो है करीब हमारी सारी बातों को मान लीजिए, लेकिन हम लोग और स्टडी करेंगे और बाद में हम लोग सरकार के साथ बात करेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार ये जो बन के आ रहा है निश्चित रूप से जो है पूरे हमारे झारखंड के लगभग 6 लाख मकानों को तो अधिकृत किया ही जाएगा और पूरे की पूरी हमारी जनता जो है 3 करोड़ जनता जो है इससे लाभान्वित होगी। हम मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे और हमारे आदरणीय ममा मांझी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद मनोज भाई, आपने बहुत विस्तृत रूप से बातें बताई। हमारे बीच में हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री विनय अग्रवाल जी उपस्थित हैं, मैं उनसे भी दो शब्द कहें। एफजेसीसीआई के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री किशोर मंत्री जी, हम लोगों के बीच में उपस्थित एफजेसीसीआई की सदस्य और हमारे झारखंड प्रदेश की राज्यसभा सांसद श्रीमती महुआ मांझी जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, आप सभी प्रेस मित्रों, हम लोग सरकार के द्वारा एक आम जन समूह को लाभान्वित करने हेतु जो 22 साल पुरानी मांग को एक रफ्तार गति से एक सुधार की प्रक्रिया में जो लाने हेतु जो एक नीति का निर्धारण स्वरूप एक प्रावधान पत्र जो जारी किया गया है, निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य है। पूर्व में भी 2 बार 3 बार इस चीज का सरकार ने प्रयास किया, कई सरकारों ने किया, लेकिन वो जो प्रावधान थे उनको देखकर ये लगता था कि शायद ये प्रावधान सिर्फ एक प्रावधान के रूप में एक चिट्ठी सर्कुलेट हो रही है, इसमें कुछ होना जाना नहीं है। तो इस प्रावधान को देखकर लगता है कि सरकार इस जटिल जो एक बहुत भीषण परिस्थिति में जो परेशानी का जो एक अंबार बन गया था पूरे प्रदेश में, उसको ये शॉर्ट आउट करने के मूड में है और सरकार चाहती है। इसमें सरकार की नीयत हमें साफ नजर आ रही है कि वो करना चाहती है, ना कि इसको लटकाना चाहती है।
सबसे बड़ी बात की जो प्रावधान नीति का जो निर्धारण जो एक टेंटेटिव करके जो उन्होंने पोर्टल में डाला है, उसमें अभी भी सुझाव आमंत्रित है। ये भी एक बहुत बड़े विषय है और अच्छी बात है कि कुछ अधिकारी बैठ के बनाते हैं, सरकार साथ में आम जनता का भी इसमें रुख और रवैया देखना चाहती है कि कितना किसके लिए क्या फ्रूटफुल होगा। मुझे आशा है कि झारखंड प्रदेश की जनता जो भी इन नियम कानूनों के जटिल प्रावधानों में फंसे हुए हैं या कोई परेशानी में है, वो अपने सुझाव इस पोर्टल में डालकर सरकार को सूचित करेंगे। और सबसे बड़ी बात की एक आप लोग को बताने में भी अच्छा लगता है क्योंकि पिछले कई वर्षों से जो पूर्व में जो प्रावधान किए गए, जिनमें कुछ लोगों ने अटैम्प्ट लिया कि भाई हमारा नक्शा पारित हो जाए, उस प्रावधान के अनुरूप लाखों रुपया, करोड़ों रुपया, आज भी मैं रांची की बात करूं तो आरएमसी में एक सस्पेंस अकाउंट के रूप में पड़ा है, जिसका कोई यूज नहीं है, कोई उपयोग नहीं है। उस फीस को भी जो पूर्व में अगर किसी भी नागरिक के द्वारा अगर कोई फीस पूर्व में जमा कराया हुआ है और उनका नक्शा आज तक अगर पास नहीं हुआ है, तो उसको भी इनकॉर्पोरेट करने का प्रावधान इस नीति में इन्होंने रखा है। ये बहुत स्वागत योग्य विषय है। और मैं तो ये कहूंगा कि कथनी और करनी में जो करनी का जो रूप सरकार का दिख रहा है, हमारी सांसद महोदया के साथ साथ आप सभी पत्रकार बंधुओं का भी हम साधुवाद करते हैं कि जिनके एक संयुक्त प्रयास है, क्योंकि ये चैम्बर का कोई सिर्फ व्यवसायिक इशू नहीं था, ये एक आम जनता, आम लोगों का जो प्रदेश का जो एक इशू था, इस इशू को एक कैपिटल राजधानी के नागरिक के रूप में हम लोगों ने जो आदरणीय महिला मांझी जी के नेतृत्व में जो इसको एक हम लोगों ने जो प्रयास हमारा जारी था, हमारे कुशल नेतृत्व करता आदरणीय अध्यक्ष श्री किशोर मंत्री जी के नेतृत्व में जो ये काम जो अंजाम की ओर जा रहा है, इससे पूरे प्रदेश में हर नागरिक के बीच में हर्ष का माहौल है। और उम्मीद करते हैं जल्दी एक समय सीमा के अंदर में अपने और भी कुछ प्रावधानों को जुगाड़ करते हुए सरकार इस पे एक अच्छा निर्णय लेगी, जिससे कि आम नागरिकों को राहत का काम होगा। धन्यवाद। धन्यवाद हमारे पूर्व अध्यक्ष विनय अग्रवाल जी, हमारे सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर अभिषेक रावादेव जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप भी अपनी उदार